चलो आज की वीडियो का हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जिसमें हम पहले सबक में 3 मार्क्स पर कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर उसने क्या पूछा हमको, ग्रामर के उसूल से एग्जाम्पल को सॉल्व करना। तुमने अपने जहन में या कहीं भी ऐसा लिख कर रखो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से टॉपिक को अपने को पहले सबक में से पूछ सकता है। अब ग्रामर का उसूल किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अच्छी तरीके से हमको मालूम है। हम सबसे पहले दोनों मसावतों को नंबरिंग कर देते हैं इस तरह से। ये सब देते हैं मसात नंबर 1, इसके बाद 4x जमा 3y बराबर 5। ये सब देते हैं मसात नंबर 2। अब म्यारी सूरत में अच्छी तरीके से तुमको फॉर्मूला पता है म्यारी सूरत का, ax जमा by जमा c बराबर 0 या बराबर c। इस तरीके से भी हम पहले मसात नंबर 1 के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a1 बराबर, उसके जरिए लिखना है 3, b1 बराबर कितना है, कितना रहेगा हमारा नफी 4, अलामत नहीं बोलने का, कॉमा C1 बराबर कितना है 10। इसी तरीके से नीचे लिखिए हम लोग A2 बराबर कितना 4, B2 बराबर कितना 3 और C2 बराबर कितना 5। इस तरह से है ना। तो ग्रामर के रूल में सबसे पहले हम लोग क्या मालूम करते हैं, डी मालूम करते हैं। नंबर 1 हमारा डी मालूम करेंगे। तो डी में कौन से रूप में लेते हैं, देखो लिखने का तरीका जिस तरीके से बता रहा हूँ ना उसी तरीके से लिखिए। A1 A2 B1 B2 ये लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 4 4 3 नफी 4। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है, डायरेक्ट इन दोनों की तरफ 9 है ना। 4 चौके 16 नफी का 16 और फॉर्मूले का नफी जमा का 16। इसलिए डी बराबर कितना हासिल हुआ 25। ये देखो इसको हमने बॉक्स में बता दिया, ये पहला जवाब होगा हमारा। उसके बाद dx क्या मालूम करेंगे, dx। अब dx में क्या करते हैं कि x के जो जरीब रहते हैं हमारे वो हटा देते हैं, तो उसकी जगह पर क्या लेंगे c यानी 10 5 और बाकी y वाले जरीब ऐसे जैसे है वैसे ही इस तरह से बराबर। पहले इन दोनों की तरफ 10 दिया 30, फिर यहाँ पर देखो दोबारा से नफी आया यानी जमा का 20 कितना हो गया dx बराबर लिखा। ये दूसरा हम लोगों ने हासिल। इसके बाद dy क्या करना है हमको dy। अब dy में क्या होगा कि हमारे जो y के मुहद्दी तो वो हट जाएंगे और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारा c। तो 3 और 4 ऐसे जैसा वैसे रहेगा और इन दो जरीब की जगह पर क्या 10 और 5। नीचे से सॉल्व करते हैं, इन दोनों की जब 5 दिया 15 नफी 40 तो डी वाई बराबर कितना फिर 25 नफी का 25। इस तरह से अलामत भूलना नहीं है। देखो डी हासिल हो गया, डी एक्स भी हमने हासिल कर लिए, डी वाई भी। इसके बाद जुमला देंगे हम लोग ग्रामर के उसूल से। तुम्हारी जो मसावत दी गई है वो x और y में दी गई है, किसमें दी गई है x और y। यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर dx अपॉन dx कितना हासिल हुआ 50, d कितना 25। इसलिए x बराबर कितना 25 का 25 25 दूनी 50 पहला जवाब सही है। इसके बाद क्या मालूम करेंगे हम लोग y, क्या मालूम करना है y बराबर dy बटे d। dy कितना हासिल हुआ नफी 25 यानी कि हम नफी 25, d हमें हासिल हुआ है 25 तो y बराबर यहाँ देखो 25 का 25 25 का 25 क्या रहेगा हमारा जवाब नफी। इस तरह से। और आखिरी में जुमला क्या देंगे तुम लोग, क्या जुमला देना है हमको मसावत के हल है ना। क्या लिखना है मसावत के हल, मसावत के हल क्या रहेगा हमारा x बराबर 2 या कॉस में से 2 कॉमा नफी 1 है। उल्टा मत लिखना है, इधर मत इधर नहीं, वो भी लिख सकते हैं ये भी लिखे तो चलेगा। क्या लिखना है ये देखो, इसको पहले नहीं लिखना है, एक बार याद रखो नफी 1 पहले नहीं आएगा, उसकी वजह से क्या होगा तुम्हारा जवाब चेंज हो जाएगा। समझ में बात, इसी में प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो पहला सवाल यानी सवाल नंबर 3 का जो बी होता है वहां पर हमको ये पहला टॉपिक है 2000
22 के पेपर में या 23 के पेपर में सवाल आया हुआ है ये वाला, है ना, जिसमें हम लोगों को किस पर पूछा है, ग्रामर के उसूल पर। समझ में आ रही बात? लिखो चलिए। 2019 में हमको एक सवाल पूछा गया था, चलिए इधर ध्यान दो। हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू मालूम करना है। तो सबसे पहले जो दोनों मसावत दी गई है उसे एज इट इज लिखते हैं, ए एक्स जमा बी वाई बराबर 9, और अगली मसावत है हमारे पास बी एक्स जमा ए वाई बराबर 5। अभी तक क्या कहा सवाल में, नुक्ते तकाता के मुहद्दिदीन तीन कॉमन नफी एक है, और हमको अच्छी तरीके से पता है कि मुहद्दिदीन में सबसे पहला जो मुहद्दिद होता है वो एक्स का होता है, और बाद वाला जो होता है वो वाई। हम नीचे लिखेंगे नुक्ते तकाता के मुहद्दिदीन क्या है हमारे पास, 3 कॉमा नफी 1, इसलिए x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना नफी 1। अब जहाँ जहाँ मसावत में हमको x दिखाई दे रहा है वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे 3, और जहाँ पर हमको y दिखाई दे रहा है वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे पहली वाली मसावत में। इसमें देखो a एज इट इज रहेगा, यहाँ पर x है, इसकी जगह हम क्या लेंगे 3, ये हो जाएगा हमारा 3a है ना। यहाँ पर b y दिया हुआ है, y लेकिन किसमें ये नफी ये जमा नफी y बराबर 9, इससे मसावत नंबर 1 देंगे। अगला इसमें बी एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह पर क्या इस्तेमाल करना है 3 बी, सही है। अभी यहाँ पर दोबारा से देखो वाई की जगह पर क्या लेंगे हम लोग नफी 1, तो ये क्या हो जाएगा नफी का सॉरी यहाँ पर हमारा बी रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा नफी का बराबर 5, मसाल नंबर 2। हमें क्या करना है, एक्स और वाई की जगह पर उसकी वैल्यू रखना है, समझ गए। और मालूम क्या कर रहे हैं हम लोग, ए और बी की कीमत मालूम करना है। अभी यहाँ पर देखो अगर हम इसको थोड़ा सा तरतीब में थे, इसको पहले लिखे बाद में लिखे, तो हम क्या करते हैं पहले इसको थोड़ा सा तरतीब में लिख लेते हैं। नफी ए अपनी जगह पर रहेगा जमा 3 बी बराबर 5, इसे हम हटाकर इसे मसावत नंबर 2 देते हैं। देखो एक बात याद रखो, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, हमने क्या किया सिर्फ इनकी जगह चेंज की, तो इनकी अलामतें चेंज नहीं हुई। समझ में बात, ये बराबर की इधर नहीं भेजा हमने इसको, ये यहाँ से मतलब क्या किया हमने इसको म्यारी सूरत में सही तरह से लिखे। म्यारी सूरत में पहले हम कौन सा लिखते हैं ए लिखते हैं, उसके बाद अब यहाँ पर देखो मसावत नंबर 1 और 2 में तुम लोग देखिएगा अगर गौर से, तो ए का जरीब 1 है, यहाँ पर बी का भी जरीब 1 है। तुम अगर चाहो तो बी को भी तुम यहाँ से खारिज कर सकते हो, तुम चाहो तो ए को भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे ए को खारिज करेंगे। तो देखो यहाँ पर मसावत नंबर 2 में ए का जरीब 1 है, लेकिन मसावत नंबर 1 में ए का जरीब कितना है 3, तो हम क्या करेंगे मसावत नंबर 2 को सीन से ज़र्ब कर देंगे। ज़र्ब क्यों कर रहे हैं, ताकि इनका जरीब जो है यकसा हो जाए। समझ में बात, यानी दोनों मुतगय्यरों का जरीब यकसा हो जाए, और यकसा होने के बाद हम क्या करेंगे दोनों का इखराज कर देंगे यानी खारिज कर देंगे। अब क्या करना है मसावत नंबर 2 को 3 से ज़र्ब देंगे, पहले इसे 3 से ज़र्ब देंगे, ये होगा नफी 3a जमा इसे 3 से ज़र्ब देंगे 9b बराबर इसे 3 से ज़र्ब देंगे 15, मसावत नंबर 3। अब यहाँ देखो 1 और 3 में सही है। अब यहाँ पर हमारे पास है 3a जमा का 3a नफी का, दोनों की अलामतें मुख्तलिफ है, तो कौन सा अमल करेंगे फिर नफी। अलामतें अगर मुख्तलिफ हो खारिज इखराज के तरीके में, अगर अलामतें मुख्तलिफ हो तो जमा का अमल करना है, और अलामतें अगर यकसा हो तो कौन सा अमल करेंगे नफी का। ये बात को ख्याल रखना तुम लोग। तो 1 और 3 की जमा करने का, यानी कि ये 1 और 3 की जमा करने, लिखते हैं यहाँ पर 3a नफी b बराबर 9, और उसके बाद नफी 3a जमा 9b बराबर 15। ये सही से बनाना है, इस तरह जमा करते हैं हम लोग, ये दोनों कैंसिल है ना। अब यहाँ देखो 9b और नफी 1b कितना बचा 8b बराबर 9 में 15 में 9 मिला कितना होता है 24, यहाँ हम लिखेंगे 24, तो b बराबर कितना हासिल हुआ हमें
24/8, इसलिए v बराबर कितना 3। सही है, 8 या 24, 8 का 8, 8 या 24। अभी b की वैल्यू को लेना है, इधर ध्यान रखिए। b की वैल्यू को तुम चाहो 1 में रखो, 2 में या फिर 3, जितना हमको आसान तरीके से सॉल्व करते हैं आए वो मसावत में रखना है। तो हम क्या करते हैं, इसके मसावत नंबर 1 में रखते हैं। तो b बराबर 3 को मसावत 1 में रख लेगा। सही है। अभी यहाँ पर देखो 3a नफी b बराबर 9, किसकी जगह पर रखना है, b की जगह पर। 3a एज इट इज रहेगा, नफी b की जगह पर 3 बराबर 3a एज इट इज बराबर 9, 3 नफी में इधर आ गए जमा। तो 3a बराबर 12, a बराबर कितना फिर 12/3, a बराबर कितना सिर्फ समझ गए। तो आखिर में जवाब क्या लिखेंगे, a और b की कीमत कितनी है हमारी 4,3। समझ में बात है ना, लिखो चलो इसे। सवाल नंबर 3, हमजात मसावत में तहवील करके हल। देखो सवाल में क्या कहा उसने, सबसे पहले दोनों हमजात मसावत है, लेकिन हमें करना क्या है, इसको तहवील करना है ना। ये पहली मसावत, ये दूसरी मसावत। देखो अभी तक हम लोगों ने जो 3 सवाल देखे, पहला सवाल किस पर था, ग्रामर के उसूल। समझ में आ रही बात, ज्यादातर ग्रामर का उसूल और तरसीमी तरीके से सॉल्व कीजिए, इस पे सवाल ज्यादातर उसने पूछा हुआ है पेपर में। अभी मैंने 2 क्वेश्चन तुम लोगों को थोड़े से 3 क्वेश्चन जो है और करवाया, अलग अलग करवाया। ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले जो हमने ए और बी की कीमत मालूम की है वो वाला, और उसके बाद यानी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने ग्रामर का उसूल, और याद रखो ग्रामर का उसूल प्लस में कौन सा काम है, तरसीमी तरीके से। यानी ये 2 क्वेश्चन 2 पॉइंट पर वो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसको तुमको पक्का करना है। और उसके साथ साथ कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला वाला नंबर 1, इसे देखो x/y बराबर 4। x/y पूरा जजर में, हम इसका जजर हटाते हैं। इसका जजर हमने जैसे हटाया तो क्या होगा, इस पर मुरब्बा आ जाएगा। समझ में आ रही बात है ना। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, यानी x/y बराबर 16। बस समझ में, मैंने क्या किया, इसका जजर उठाकर इधर दे दिया। यानी हम क्या कहेंगे कि तरफाइन का मुरब्बा करने पर, तरफाइन का मुरब्बा करने तो क्या होगा, मुरब्बा यानी मुरब्बा और जजर दोनों आपस में कट जाएंगे, और इसका मुरब्बा कितना हमें हासिल होगा 16। समझ में आ गई। ये जुमला देकर भी तुम लोग इसे कर सकते हो इस तरह से। अभी क्या होगा, x बराबर 16y, x बराबर कितना 16y। तो हमने क्या किया इसमें, x बराबर 16y, y यहाँ पर तकसीमी शक्ल में है, इधर जाकर ज़र्ब, इसे मसावत नंबर 1। अब इसकी बात 1/x जमा 1/y बराबर 1/xy। तो हम क्या करेंगे, पूरी मसावत को xy से ज़र्ब करेंगे, क्योंकि हमको पता है, हम लोगों ने हमजात मसावत जब सीखे हुए थे xy कभी साथ में हमने देखा नहीं, इस तरह से दरम्यान में अलामत रहती है। तो हम क्या करते हैं, इसको xy से ज़र्ब करने पर, xy से ज़र्ब करने यानी पूरी मसावत को इस तरह से लिखिए, मसावत को xy से ज़र्ब करेंगे। अब यहाँ पर xy से ज़र्ब होगा, xy/x जमा xy/y बराबर xy/xy। समझ गए। अब यहाँ से देखो, यहाँ से x कैंसिल, क्या बचा जमा y से y कैंसिल, x बचा। इसको थोड़ा तरतीब में लिख लेते हैं, x जमा y बराबर मसावत नंबर 2। समझ आया इधर। अब इसके बाद क्या करना है, तुम अगर चाहो तो x की वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें रख सकते हो। समझ आई बात है ना। अब हम क्या करते लिखते हैं, यहाँ पर मसावत 2 में एक की कीमत रखने पर क्या लिखा हमने जुमला,
मसावत 2 में एक की कीमत रखनी है। तो पहले मसावत नंबर को लिखते हैं x जमा y बराबर 1। किसकी जगह पर रखना है? x की जगह पर कितना रखेंगे? 16y। यहाँ पर 16y जमा y बराबर 1। 16 17 बराबर 1, इसलिए y बराबर कितना? 1/17। समझ में आया? है ना? अब हमको y की कीमत हासिल होगी, अब x की कीमत हासिल करना है। तो क्या करना है? y क्यू मसावत नंबर 1 में हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 1/17 को मसावत 1 में रखनी है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 16 इस तरह से y की जगह पर रखेंगे 16 cos में 1/17 x बराबर इसके साथ सर्व करें 16/17। दोनों किसी के बारे में आते हैं? आते क्या? नहीं। ये जवाब तुम लोगों का आना होगा। x की वैल्यू भी हमें हासिल हो गई और y की वैल्यू। समझ गए? देखो